हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं बता रही हूँ क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 एक्सरसाइज है 1.2 1.1 जो एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर 1 की वो मैंने कंप्लीट की हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर से चेक करिएगा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो आज हम एक्सरसाइजेज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट किया हुआ है, वो क्वेश्चन जिसमें कि सबसे ज़्यादा मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, जिसमें आपको जस्टिफाई करना होता है। तो मैंने ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चंस लेके मैं उसको क्लियर करूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो फर्स्ट पार्ट था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब आप दोनों को लिखते हैं, ग्रुप बनाते हैं, रैशनल भी होने चाहिए उसमें, इरेशनल भी होने चाहिए, तो उनको कंबाइंड में हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है तो यस ये ट्रू है। ट्रू इसीलिए है क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है, जो ग्रुप होता है, उसमें रैशनल भी आते हैं, तो हर एक रैशनल एक रियल होगा एज वेल एज हर एक इरेशनल भी एक रियल नंबर ही होगा। राइट, अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। और अंडर रूट एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो आप स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, उनका जो ग्रुप है पूरा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नो नेगेटिव, नो ज़ीरो, कुछ नहीं है ना, सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे, ज़ीरो भी नहीं लिया जाता इसमें। तो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि एम एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अंडर रूट एम अगर आप लिखेंगे, है ना, अंडर रूट एम आपने लिखा तो एम की जगह मैंने कोई नंबर ले लिया, लाइक मैंने लिया अंडर रूट 2। अंडर रूट के अंदर नंबर लेना है तो मैंने 2 ले लिया तो अंडर रूट 2 हो गया, 3 ले लिया तो अंडर रूट 3 हो गया। अगर आपने ऐसे लिया तो आप अंडर रूट 2 को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वेरी नाइसली, बड़े इजीली। ऐसे ही अंडर रूट 3 को भी दिखा सकते हैं, अंडर रूट 4 भी दिखा सकते हैं, है ना, अंडर रूट 5 भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमने बोला कि इसमें आपने कोई जिस नंबर लाइन पे हम जो दिखा रहे हैं उसमें नेगेटिव भी दिखाया जा सकता है ना। अगर आपने नेगेटिव दिखाया तो नेगेटिव नंबर, जब वो हर एक नंबर को हम नेचुरल नंबर तो नहीं कह सकते। मैंने एक एम की जगह -2 अगर हमें एक नंबर दिखा रखा है हमने माइनस में, तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा ना। हमें बेसिकली लेना था कि अंडर रूट एम जो होना चाहिए, एम जो है अंडर रूट के अंदर, वो एक नेचुरल होना चाहिए। अब मैंने -2 ले लिया। अब -2 तो हम दिखा तो सकते हैं नंबर लाइन पे, बट ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक बात, कि नेचुरल नहीं है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट था कि एवरी पॉइंट जिस जो नंबर लाइन पे है वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होगा, और साथ में कंडीशन इन्होंने दे दी कि एम इज़ ए नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू नहीं है। क्लियर, नंबर लाइन पे हम बहुत सारे नंबर्स दिखा सकते हैं, सारे नंबर दिखाए जा सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे नेचुरल ही हो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर, अभी थर्ड पार्ट आया, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये फर्स्ट में भी ऐसा है, सही था, लेकिन उसमें कि जो क्वेश्चन था वो रैशनल के लिए पूछा था। इन्होंने बोला कि हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं, मीनिंग इसका ये है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फॉल्स है। क्योंकि रियल नंबर जो मैंने अभी आपकी फर्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो आप सिर्फ इरेशनल को रियल कह दें, ये तो ट्रू नहीं हुआ, रैशनल भी तो आएगा उसमें। ठीक है ना। तो अब मैंने कहा कि रियल नंबर में एक मैंने अंडर रूट 9 ले लिया, अंडर रूट 9 को सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 तो रैशनल नंबर है, ये कि रैशनल नंबर तो नहीं है। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया कि हर एक रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल होगा नहीं, वो रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो वही दिखाने के लिए मैंने आपको ट्राई किया। अंडर रूट 9 अगर मैं ले रही हूँ तो उसका जो सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन था कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। हर एक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल ही होता है, ये क्वेश्चन था। तो अब हमने क्या कहा, इरेशनल नंबर्स जो लेते हैं ना, जैसे अंडर रूट 2 है, पाई है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5,
जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, वो सारे के सारे इरेशनल हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला था कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबका स्क्वायर रूट, तो √2 √3 तो ठीक है रैशनल है मैंने, लेकिन अगर √4 लिया तो √4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो आके निकल के आ गया 2। या मैंने √9 ले लिया तो √9 निकल के हो जाएगा 3। तो 2 और 3 क्या हो गया, रैशनल नंबर्स हो गए, यानी कि √4 भी रैशनल हो गया और √9 भी रैशनल हो गया। तो सॉल्व किया तो 2 और 3 तो रैशनल हो गए। तो जो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, √2 को आप बोलें इसका स्क्वायर रूट निकालें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा ना, पूरा फिनिश भी नहीं होगा, टर्मिनेट होता ही नहीं है ये। और इसको हम जैसे आपने √4 को 2 में दिखा दिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तो दिखाया, इसका तो नहीं आता, √2 भी नहीं आएगा, √3 भी नहीं आएगा, तो इनको तो हम इरेशनल बोल देते हैं, होते हैं ये। बट √4 इरेशनल नहीं आएगा, ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ चीज़ें जो रियल नंबर्स से रिलेटेड यानी कि रियल हो जाते हैं, रैशनल और इरेशनल का ग्रुप हो जाता है। आपको अच्छे से क्लियर पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, होल नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो उसके बिहाफ पर आप सारी चीज़ें इजीली कर सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ ये लिया, कंपलसरी नहीं, आप कुछ और ले लीजिए, आप 16 √16 दिखा दीजिए तो उसका 4 आ जाएगा, है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी चैप्टर 1 के लिए है, एक्सरसाइज 1.2 है। यहाँ पर √5 को आपने दिखाना था, तो रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, ठीक है ना, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इसको ड्रॉ करना बहुत इजी है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ। तो एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन का मीन्स हो जाता है कि ना आपने एक लाइन बनाया, लाइन अच्छा बना रहे हैं तो दोनों साइड एरो जरूर दिखाइए। 0 दिखाया, इसके लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव आएंगे, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव आपको लिखने हैं, जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं। गैप्स आपको सेम इक्वल रखना है, स्केल से मेजरमेंट जरूर लेके रखें, छोटा बड़ा ना दिखाएं, ठीक है ना। आप इसको जितना भी चाहें, अगर सेम ले रहे हैं ना, 0 to 1 आपने इंचेस में ले लिया तो सेम होना चाहिए, सेंटीमीटर्स में लिया तो सेम होना चाहिए। तो अब √5 को आप कैसे दिखा सकते हैं, 0 लिया मैंने, यहाँ से 1 यूनिट मैंने गैप लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 1 लिया, स्केल से मेजरमेंट कर लिया, यहाँ पर लेके मैं इसका नाम कंसीडर मैं रख दे रही हूँ, इसका R रख दिया मैंने, ठीक है। अब R पे आपने 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री का मीन्स है 90 डिग्री की लाइन बनाते हुए आपने एक लाइन लिया, इसमें आपने इसका डबल ले लिया, जो 1 था √5 के लिए मैं बता रही हूँ, और आगे क्यों लिया मैंने वो भी मैं क्लियर करूँगी। पहले 1 लिया और इसके ऊपर आपने 2 ले लिया, 2 यूनिट्स ले लिया। 2 यूनिट्स आपके पास इंचेस हो सकते हैं या सेंटीमीटर्स हो सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि √5 सेंटीमीटर्स में दिखाओ कि आप इंचेस में दिखाओ, ये कुछ नहीं लिया, तो आप इसको इतना ले सकते हैं। जो मेजरमेंट यहाँ लिया उसी मेजरमेंट से इसका डबल यहाँ लेना है 90 डिग्री बनाते हुए। ये पॉइंट आ गया P, मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PR, तो ये R से P तक का डिस्टेंस है 2, O से R है 1। अब आपने O to P ज्वाइन किया, ठीक है, OP ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन आ रही है ना OP, इट विल बी √5। ये क्यों होगी, क्योंकि अब आप देखिए OPR एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, OPR। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहती है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है इट इज़ ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड, और उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो होता है वो कैसे निकलता है, बाकी की 2 साइड्स हैं उनका स्क्वायर और उनका सम, पहले आप स्क्वायर करेंगे फिर उनका सम करेंगे, अंडर रूट में लेंगे, तो वो जो सॉल्व करके आएगा वो वैल्यू आएगी हाइपोटेनियस की, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1 + 4 हो गया √5। तो √5 किसकी वैल्यू आ रही है, ये O से P तक की। अब आपने OP तो दिखा दिया, और दिखाना कहाँ था इसको, नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन तो नहीं है, नंबर लाइन कैसे दिखाई जाएगी, नंबर लाइन पे इस पोजीशन को हम कैसे दिखाएंगे, O से P आप कंपास में डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस हम डॉटेड लाइन, मतलब कंपास का जो एंड होगा ना शार्प वाला, ये देखिए कंपास का जो ये वाला एंड है ना शार्प वाला, उसको आपने यहाँ रख दिया,
ये यहाँ से लेके डॉटेड डॉटेड लाइन दिखा के और यहाँ पर एक कट लगा दिया, क्यू पे लग गया हुआ है। तो ओ से क्यू ये भी √5 ही होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी वो आपने ये और यहाँ से ये सेम आएगी। बीच में आज आप लेके जा रहे तो ये डॉटेड डॉटेड लाइन प्रॉपरली इसको होल्ड करके रखिएगा, इजीली बन जाता है। तो OP एंड OP √5 है और जो नंबर लाइन पे दिखाया जा रहा है वो OQ है, तो ये √5 हो जाता है। तो मैं बाकी √2 और √3 भी बताऊंगी कैसे ड्रॉ किया जाता है। वैसे आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। √ अगर 2 दिखाना है तो ये भी 1 ले लीजिए और यहाँ भी 1 ले लीजिए। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, लाइक ये 1 ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, ये 1 लिया, तो ये जो बन जाएगा √2 बन जाएगा। 1 और 1 लेते हैं, ये भी 1 ये भी 1, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी इट विल बी √2। और इसको यहाँ पर नंबर लाइन पे ऐसे करके हम कट करके दिखा देंगे, ठीक है। अब इसको √3 बनाना होगा, तो इस लाइन पे ही हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, इस पे, ठीक है ना। 90 डिग्री बनाएंगे, इसमें ही 1 लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये 1 लिया, ये भी 1 लिया, इसको ज्वाइन किया तो ये √2 हो गया। फिर इस पॉइंट पर फिर आपने 90 लिया और इसको ही 1 लिया, जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी √3। तो आप बना के देखिएगा। ये मैंने डिस्टेंसेस बहुत छोटी सी ले रखी हैं, आप इसको थोड़ी सी बड़ी लिया करिए जिससे कि क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चैप्टर जो फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 थी, तो इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आपको अच्छे से आप इसकी ज़रूर से प्रैक्टिस करिए। और कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं बता रही हूँ क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 एक्सरसाइज है 1.2। 1.1 जो एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर 1 की वो मैंने कंप्लीट की हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर से चेक करिएगा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और उससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो आज हम एक्सरसाइजेज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट किया हुआ है, वो क्वेश्चन जिसमें कि सबसे ज़्यादा मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, जिसमें आपको जस्टिफाई करना होता है। तो मैंने ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चंस लेके मैं उसको क्लियर करूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो फर्स्ट पार्ट था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब आप दोनों को लिखते हैं, ग्रुप बनाते हैं, रैशनल भी होने चाहिए उसमें, इरेशनल भी होने चाहिए, तो उनको कंबाइंड में हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है तो यस ये ट्रू है। ट्रू इसीलिए है क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है, जो ग्रुप होता है, उसमें रैशनल भी आते हैं, तो हर एक रैशनल एक रियल होगा, एज वेल एज हर एक इरेशनल भी एक रियल नंबर ही होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। और √m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो आप स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, उनका जो ग्रुप है पूरा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नो नेगेटिव, नो ज़ीरो, कुछ नहीं है ना, सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे, ज़ीरो भी नहीं लिया जाता इसमें। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो √m अगर आप लिखेंगे, है ना, √m आपने लिखा तो m की जगह मैंने कोई नंबर ले लिया, लाइक मैंने लिया √2। मैं अंडर के अंदर नंबर लेना है तो मैंने 2 ले लिया तो √2 हो गया, 3 ले लिया तो √3 हो गया। अगर आपने ऐसे लिया तो आप √2 को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वेरी नाइसली, बड़े इजीली। ऐसे ही √3 को भी दिखा सकते हैं, √4 भी दिखा सकते हैं, है ना, √5 भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमने बोला कि इसमें आपने कोई जिस नंबर लाइन पे हम जो दिखा रहे हैं उसमें नेगेटिव भी दिखाया जा सकता है ना। अगर आपने नेगेटिव दिखाया तो नेगेटिव नंबर, जब वो हर एक नंबर को हम
नेचुरल नंबर तो नहीं कह सकते। मैंने एक m की जगह -2 अगर हमें एक नंबर दिखा रखा है हमने माइनस में, तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा ना। हमें ये बेसिकली लेना था कि √m जो होना चाहिए, m जो है √ के अंदर वो एक नेचुरल होना चाहिए। अब मैंने -2 ले लिया। अब -2 तो हम दिखा तो सकते हैं नंबर लाइन पे, बट ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक बात कि ये नेचुरल नहीं है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट था कि एवरी पॉइंट जिस जो नंबर लाइन पे है वो √m की फॉर्म में होगा, और साथ में कंडीशन इन्होंने दे दी कि m इज़ ए नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू नहीं है। क्लियर। नंबर लाइन पे हम बहुत सारे नंबर्स दिखा सकते हैं, सारे नंबर दिखाए जा सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे नेचुरल ही हो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अभी थर्ड पार्ट आया, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये फर्स्ट में भी ऐसा है, सही था, लेकिन उसमें कि जो क्वेश्चन था वो रैशनल के लिए पूछा था। इन्होंने बोला कि हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं, मीनिंग इसका ये है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फॉल्स है। क्योंकि रियल नंबर जो मैंने अभी आपकी फर्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो आप सिर्फ इरेशनल को रियल कह दें, ये तो ट्रू नहीं हुआ, रैशनल भी तो आएगा उसमें। ठीक है ना। तो अब मैंने कहा कि रियल नंबर में एक मैंने √9 ले लिया, √9 को सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा। तो 3 तो रैशनल नंबर है, ये कि रैशनल नंबर तो नहीं है। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया कि हर एक रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल होगा, नहीं, वो रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो वही दिखाने के लिए मैंने आपको ट्राई किया। √9 अगर मैं ले रही हूँ तो उसका जो सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन था कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। हर एक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल ही होता है, ये क्वेश्चन था। तो अब हमने क्या कहा, इरेशनल नंबर्स जो लेते हैं ना, जैसे √2 है, पाई है, √3 है, √5, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, वो सारे के सारे इरेशनल हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला था कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबका स्क्वायर रूट, तो √2 √3 तो ठीक है रैशनल है मैंने, लेकिन अगर √4 लिया तो √4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो आके निकल के आ गया 2। या मैंने √9 ले लिया तो √9 निकल के हो जाएगा 3। तो 2 और 3 क्या हो गया, रैशनल नंबर्स हो गए, यानी कि √4 भी रैशनल हो गया और √9 भी रैशनल हो गया। तो सॉल्व किया तो 2 और 3 तो रैशनल हो गए। तो जो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, √2 को आप बोलें इसका स्क्वायर रूट निकालें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा ना, पूरा फिनिश भी नहीं होगा, टर्मिनेट होता ही नहीं है ये। और इसको हम जैसे आपने √4 को 2 में दिखा दिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तो दिखा, इसका तो नहीं आता, √2 भी नहीं आएगा, √3 भी नहीं आएगा, तो इनको तो हम इरेशनल बोल देते हैं, होते हैं ये। बट √4 इरेशनल नहीं आएगा, ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल है। आपको कुछ चीज़ें जो रियल नंबर्स से रिलेटेड यानी कि रियल हो जाते हैं, रैशनल और इरेशनल का ग्रुप हो जाता है। आपको अच्छे से क्लियर पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, होल नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो उसके बिहाफ पर आप सारी चीज़ें इजीली कर सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ ये लिया, कंपलसरी नहीं, आप कुछ और ले लीजिए, आप 16 √16 दिखा दीजिए तो उसका 4 आ जाएगा, है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी चैप्टर 1 के लिए है, एक्सरसाइज 1.2 है। यहाँ पर √5 को आपने दिखाना था, तो रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, ठीक है ना, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इसको ड्रॉ करना बहुत इजी है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ। तो एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन का मीन्स हो जाता है कि ना आपने एक लाइन बनाया, लाइन अच्छा बना रहे हैं तो दोनों साइड एरो जरूर दिखाइए। 0 दिखाया, इसके लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव आएंगे, राइट में साइन जाएंगे तो पॉजिटिव आपको लिखने हैं, जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं। गैप्स आपको सेम इक्वल रखना है, स्केल से मेजरमेंट जरूर लेके रखें, छोटा बड़ा ना दिखाएं, ठीक है ना। आप इसको जितना भी चाहें, अगर सेम ले रहे हैं ना, 0 to 1 आपने इंचेस में ले लिया तो सेम होना चाहिए, सेंटीमीटर्स में लिया तो सेम होना चाहिए। तो अब √5 को आप कैसे दिखा सकते हैं, 0 लिया मैंने, यहाँ से 1 यूनिट मैंने गैप लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 1 लिया,
स्केल से मेजरमेंट कर लिया। यहाँ पर लेके मैं इसका नाम कंसीडर मैं रख दे रही हूँ, इसका आर रख दिया मैंने, ठीक है। अब आर पे आपने 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। 90 डिग्री का मीन्स है 90 डिग्री की लाइन बनाते हुए आपने एक लाइन लिया, इसमें आपने इसका डबल ले लिया। जो 1 था √5 के लिए मैं बता रही हूँ, और आगे क्यों लिया मैंने वो भी मैं क्लियर करूँगी। पहले 1 लिया और इसके ऊपर आपने 2 ले लिया, 2 यूनिट्स ले लिया। 2 यूनिट्स आपके पास इंचेस हो सकते हैं या सेंटीमीटर्स हो सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। क्योंकि यहाँ इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि √5 सेंटीमीटर्स में दिखाओ कि आप इंचेस में दिखाओ, ये कुछ नहीं लिया, तो आप इसको इतना ले सकते हैं। जो मेजरमेंट यहाँ लिया उसी मेजरमेंट से इसका डबल यहाँ लेना है 90 डिग्री बनाते हुए। ये पॉइंट आ गया P, मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PR, तो ये PR से P तक का डिस्टेंस है 2, O से R है 1। अब आपने O to P ज्वाइन किया, ठीक है, OP ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन आ रही है ना OP, इट विल बी √5। ये क्यों होगी? क्योंकि अब आप देखिए OPR एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया OPR। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहती है? 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है इट इज़ ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड, और उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो होता है वो कैसे निकलता है? बाकी की 2 साइड्स हैं उनका स्क्वायर और उनका सम। पहले आप स्क्वायर करेंगे फिर उनका सम करेंगे, अंडर रूट में लेंगे, तो वो जो सॉल्व करके आएगा वो वैल्यू आएगी हाइपोटेनियस की, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1 + 4 हो गया √5। तो √5 किसकी वैल्यू आ रही है? ये O से P तक की। अब आपने OP तो दिखा दिया, और दिखाना कहाँ था इसको? नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन तो नहीं है। नंबर लाइन कैसे दिखाई जाएगी? नंबर लाइन पे इस पोजीशन को हम कैसे दिखाएंगे? O से P आप कंपास में डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस हम डॉटेड लाइन, मतलब कंपास का जो एंड होगा ना शार्प वाला, ये देखिए कंपास का जो ये वाला एंड है ना शार्प वाला, उसको आपने यहाँ रख दिया। ये यहाँ से लेके डॉटेड लाइन दिखा के और यहाँ पर एक कट लगा दिया, Q पे लग गया हुआ है। तो O से Q ये भी √5 ही होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी वो आपने ये और यहाँ से ये सेम आएगी। बीच में आज आप लेके जा रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन प्रॉपरली इसको होल्ड करके रखिएगा, इजीली बन जाता है। तो OP √5 है, और जो नंबर लाइन पे दिखाया जा रहा है वो OQ है, तो ये √5 हो जाता है। तो मैं बाकी √2 और √3 भी बताऊंगी कैसे ड्रॉ किया जाता है। वैसे आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। √ अगर 2 दिखाना है तो ये भी 1 ले लीजिए और यहाँ भी 1 ले लीजिए। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, लाइक ये 1 ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, ये 1 लिया, तो ये जो बन जाएगा √2 बन जाएगा। 1 और 1 लेते हैं, ये भी 1 ये भी 1, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी इट विल बी √2, और इसको यहाँ पर नंबर लाइन पे ऐसे करके हम कट करके दिखा देंगे, ठीक है। अब इसको √3 बनाना होगा, तो इस लाइन पे ही हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, इस पे, ठीक है ना। 90 डिग्री बनाएंगे, इसमें ही 1 लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये 1 लिया, ये भी 1 लिया, इसको ज्वाइन किया तो ये √2 हो गया। फिर इस पॉइंट पर फिर आपने 90 लिया और इसको ही 1 लिया, जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी √3। तो अब बना के देखिएगा। ये मैंने डिस्टेंसेस बहुत छोटी सी ले रखी हैं, आप इसको थोड़ी सी बड़ी लिया करिए जिससे कि क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चैप्टर जो फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 थी, तो इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आपको अच्छे से आप इसकी ज़रूर से प्रैक्टिस करिए, और कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।